स्टार्ट। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक करते चलो भाई, सारे के सारे। ओके, ओवर, सफिशिएंट टाइम। एनवे का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम एनवे की बात करते हैं तो एनवे का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि किसी से नफरत होना। तो मेरे भाई ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए था जेलेसी। कब का मतलब होता है किसी को रोकना या किसी चीज को चेक करना, ठीक है, इसे कहते हैं कब। लव होता है प्रेम, और कर्टेल होता है किसी चीज को छोटा करना, यानी कि शॉर्टन कर देना। यूं तो हम अक्सर इसे एवरेज भी कहते हैं, ABRIDGE, एवरेज। एवरेज का मतलब छोटा करना भी होता है, ठीक है भाई। या ट्रंकेट भी अक्सर वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन अभी आप इतने ही लिखो, वो मैं आगे आपको लिखाता चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, मैलीवोलेंट का मतलब होता है क्या होता है भाई मैलीवोलेंट? देखिए, एक वर्ड होता है बेनीवोलेंट, याद करने का तरीका भी साथ के साथ सुनती बेनीवोलेंट। बेलीवोलेंट का मतलब होता है जो चैरिटेबल होता है, यानी कि जो परोपकारी होता है, जो चैरिटी करता है, उसे हम कहते हैं बेनीवोलेंट, ठीक है भाई। चलो, लेकिन मैलीवोलेंट की जब हम बात करते हैं तो मैलीवोलेंट होता है नफरत जिसके अंदर पैदा हो जाती है। जो मैल वर्ड है ये निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मतलब जिसके अंदर नफरत भरी हुई हो, तो हम इसे कह देंगे हेटफुल, ठीक है भाई। अच्छा, सीडेट क्या होता है? अगर कोई भी जॉब सीडेट है तो वो बोरिंग है। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि सीजीएल का जो पेपर इस बार आने वाला है ना भाई, वर्ड सारे के सारे एज इट इज फंसेंगे। 100% की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन 70% की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं। और बाकी 30% तुम्हारी मेहनत है। अगर तुम ये सारे वर्ड चल करते चले गए तो पूरी वोकैब एज इट इज इस बार मैं उतारूंगा, जिस रफ्तार से इस बार वोकैब चल रही है। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। हिंदी वाले बच्चों साथ के साथ लिखते रहना, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, या इसी को हम कह देते हैं स्टेशनरी। 500 प्लस वर्ड आज तुम्हें लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। कल्पेबल होता है अपराधी, अपराधी को हम कहते हैं गिल्टी, या इसी को कह देते हैं मेरे भाई दोषी, जिसने कोई अपराध किया हो। संकल्प बैच 14। बेटे कल तक पूरा ऑफर है, उसमें 48 घंटे इसीलिए दिए गए हैं 449 के, ताकि अब आपको कोई शिकायत ना हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटमेंट। लाइक करते चलो बेटा, जिसने लाइक नहीं किया साथ के साथ। हाँ जी, क्या होता है भाई रिसेंटमेंट? आंसर इतनी देर में आना चाहिए था। रिसेंटमेंट होता है नाराजगी या एंगर। नाराजगी, या इसी को कह देंगे हम लोग एंगर। शिवेलरी होता है मेरे भाई बहादुरी। शिवेलरी को हम कहते हैं बहादुरी, ठीक है, या ब्रेवरी। हैप्पीनेस होती है खुशी, हर बच्चा जानता है। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटर, या कभी कभी ऑप्शन में परसुएड भी दे देगा। परसुएड, मैंने एसएससी के एक एग्जाम में देखा, इसको स्टेनोग्राफर में दिया था। अब ये कैजुअल दे रखा था और ऑप्शन में दोनों दिए थे, और आंसर जो था एसएससी का वो फ्लैटर, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो कैजुअल का मतलब चापलूसी करना होता है, मनाना होता है किसी को चापलूसी करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लिखना हो तो लिखते चलो, मैं स्पीड बढ़ाते हुए चलूंगा भाई, धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट, हिज एफर्ट्स एट हेल्पिंग द पुअर आर लॉडेबल। वो जो गरीबों की मदद करता है ना, उसके एफर्ट्स लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे लिखेंगे प्रशंसनीय। मैं जब हिंदी लिखूं तो कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं भाई, ठीक है। बस गलत हो तो सही करते चलना उसको, ठीक है। अपेल्ड का मतलब होता है शॉकिंग, चौंकाने वाला। ये निगेटिव वर्ड है। जब कोई काम बहुत घिनौना हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, तो वो चौंकाने वाला हो जाता है। लेकिन यहां उसने कहा प्रशंसनीय, तो प्रशंसनीय के लिए आंसर हो जाएगा प्रेज वर्दी। अच्छा, ये इन्योर्ड वर्ड बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता होगा। अगर पता है तो बिना गूगल किए इसका आंसर बताओ। मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, ठीक है। मैं जानता हूं कि आपको कितना पता है कितना नहीं, ठीक। तो मैंने इसीलिए कहा था आज क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है, और आज वास्तव में आप लोगों को लगेगा कि यार क्लास में बैठ के ना बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो इन्योर्ड का मतलब होता है मेरे भाई, अगर आप किसी काम से इन्योर्ड है तो यू आर हैबिचुअल टू समथिंग, यू आर एक्स्टम्ड, यू आर
एक्स्टम्ड टू समथिंग, किसी चीज के हैबिचुअल हो जाना, ठीक है। अच्छा, इनोकस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई नुकसान ना हो, इसे हम कहते हैं इनोकस, यानी कि हार्मलेस। हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो, दैट इज कॉल्ड इनोकस। या कभी कभी पेपर में मैं जब कोई क्लास चेक बनाता हूं तो उससे पहले लगभग 48 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता हूं पूरा चेक करना कि कैसे कैसे एग्जाम में क्या क्या ऑप्शन किसका क्या बना। तो यही वर्ड एक बार मैंने इनॉकस का देखा, हार्मलेस। फिर मैंने यही वर्ड एक बार फिर से देखा दूसरे एग्जाम में, तो वहां पर इसका सिनोनियम दे रखा था इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव। अब इसको क्यों लिया इसने? क्योंकि ऑफेंसिव होता है जो चीजों को नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है दूसरे को, और इनऑफेंसिव मतलब जिसका कोई नुकसान ना हो। तो ये भी इसका सिनोनियम लिखना। हम बच्चे क्या करते हैं, हम एक ही वर्ड को रटके बैठ जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन घूमे तो फंस जाते हैं। तो ऐसे मैं फंसने नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, टी शर्ट में दे दूंगा, टी शर्ट, कपड़े, शर्ट सब कुछ ले लेना तुम, बट सिलेक्शन लेके आना। चलो, इंसीडियस का मतलब क्या होता है? चलो सर, मैं संकल्प ऐसे पढ़ता हूं, डाउट कर, मैं नंबर दूंगा डाउट सॉल्व करने के लिए। इंसीडियस का मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक, एक मतलब हानिकारक होता है, ठीक है, इंसीडियस का। तो अभी ऑप्शन के हिसाब से हम इसी को रख लेते हैं, हार्मफुल इसका आंसर हो जाएगा। सेफ और सिक्योर ये होंगे नहीं, प्रोटेक्टेड भी सुरक्षित होता है, तो ये इनके अपोजिट हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूं, ऐसे भी चलना पेपर में, इस तरीके से भी चलना होता है एग्जाम में ना, ठीक है भाई। कि जब तीनों सेम है तो इसका आंसर ये होगा, जब कभी ना पता हो तो ये भी तरीका होता है ऑप्शन मेथड से भी जाना, ठीक है। चलिए, देर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री। इस कंट्री में टैलेंट की डर्थ नहीं है। डर्थ का मतलब होता है कमी, और कमी के लिए वर्ड आ जाएगा स्कार्सिटी। लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड आज और दूंगा स्कार्सिटी का, पॉसिटी, क्योंकि अब मैं हर वो चीज खत्म करता चला जाऊंगा जहां से एग्जामिनर बाहर लाएगा तुम्हारे इसमें, वो दायरा ही खत्म कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। डर्थ होती है स्कार्सिटी या पॉसिटी, इसका मतलब होता है कमी। प्लेंटी इसका अपोजिट हो जाएगा। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि अबंडेंस, ABUNDANC। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अच्छा, डिस्पैरिटी का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इक्वेनिमिटी मैं बता देता हूं, इक्वेनिमिटी होता है कामनेस, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं सैरेनिटी। सैरेनिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हो ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब होता है शांति, दिमाग की शांति या पीस। कमेंट बॉक्स में मुझे डिस्पैरिटी का सिनोनियम लिख के बताओ फटाफट। देयर इज नो डिस्पैरिटी बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल फॉर मैरिज। इन दोनों के बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं है शादी को लेकर। नहीं आया दिमाग में? नया वर्ड है, घुमा दिया। चलो, हाँ जी, चलिए डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? असमानता। हिंदी में लिखेंगे असमानता, यानी कि इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी, डिस्पैरिटी होता है इनइक्वालिटी, दो लोगों के बीच में असमानता, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड, परस्पीकस। परस्पीकस, परस्पीकस। परस्पीकस का मतलब क्या हो जाएगा? परस्पीकस होता है समथिंग दैट इज डिस्टिंक्ट, जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाए, दैट इज क्लियर। ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्रीफ और प्रिसाइज दोनों एक ही होते हैं, इन सब का मतलब होता है कंसाइज, यानी कि संक्षेप में, ठीक है। रिलीवेंट अगर आपकी बातें हैं तो रिलीवेंट बातें होती हैं लॉजिकल, तर्क संगत। रिलीवेंट बातें होती हैं कैसी? लॉजिकल, तर्क संगत। नेक्स्ट, बोस्ट। हम अक्सर आए दिन बोस्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें अक्सर समझाया जाता है कि लाइफ में कभी बोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सा समय अच्छा और कौन सा समय बुरा आ जाए, कब किसका समय अच्छा आ जाए और किसका समय बुरा आ जाए, हमें नहीं पता। तो इसीलिए कभी हमें बोस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। हिंदी वाले बच्चों, मैं पूरी कोशिश में हूं कि भाई तुम्हें परेशान ना होना पड़े। डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, ब्रैग।
इसके लिए एक वर्ड आप जरूर लिखना, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। अच्छा, अब अब आता है आपका वर्ड एक्सकल्पेट। किस किस को ये वर्ड पता है एक्सकल्पेट? फटाफट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकल्पेट? या मैं ही बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं, आप तब तक रेलीगेट बता दो। देखिए एक्सकल्पेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, लिखते चलना भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिख सकते हो इसी स्पीड से, ठीक है। फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त करना। इसी को हम कहेंगे एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट का मतलब होता है आरोपों से बरी करना। इसी को कहेंगे एक्विट, और इसी को कहेंगे एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब भी होता है किसी को आरोपों से क्या करना? बरी करना, ठीक है भाई, आरोपों से मुक्त करना। सही लिख दिया, एक्सोनरेट। और एक और लिख सकते हो एग्जेम्प्ट, हालांकि उसका मतलब होता है माफ करना, फीस वगैरह कम करना। तो ये सारे इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा मैं आप कुछ नहीं छोड़ूंगा। एग्जामिनर की ताकत ही नहीं है कि वो इसको बाहर निकाल दे। अच्छा, रेलीगेट का मतलब होता है किसी को डाउनग्रेड करना। डाउनग्रेड, डाउनग्रेड समझते हो? मतलब किसी की पोजीशन को कम करना, ये होता है रेलीगेट। इसका एंटोनियम पूछेगा ना अगर आपसे, तो इसका एंटोनियम अपग्रेड कर देना, अपग्रेड, ठीक है। और सिनोनियम होगा डाउनग्रेड, मतलब पोजीशन को कम करना किसी की, ये कहलाता है डाउनग्रेड करना, ठीक है। सर जी क्यों अभी टाइम नहीं, क्या करूं है? आप थोड़ा क्लियर लिखो यार, हैंडराइटिंग की मेरी समस्या पहले से ही है। चलो मैं थोड़ा सा और संभाल के लिखूंगा। लो जी, आंसर दो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन को देखने के बाद अगले 10 सेकंड में आंसर दे दिया करो। हाँ जी, चलो। स्पूरियस का मतलब क्या होता है भाई? स्पूरियस का मतलब हिंदी वालों तुम लिखो, स्पूरियस का मतलब होता है नकली, यानी कि जाली। तो जब नकली नोटों का इस्तेमाल किया जाता है या गलत चीजों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं स्पूरियस। और इसी को हम इंग्लिश में कह देते हैं फेक। इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा? फेक। अब ऑप्शन के हिसाब से जब फेक ढूंढने जाओगे तो फ्रॉड ही आंसर मिलेगा। तो फ्रॉडुलेंट ट्रेड को ही हम लोग स्पूरियस ट्रेड कहते हैं, ठीक है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की सर्च करना या खोज करना, ठीक। स्पेशियस, स्पेशियस होता है जगहदार, एक ऐसा कमरा जिसमें काफी स्पेस हो उसे कहते हैं स्पेशियस। जो व्यक्ति मॉडेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हम्बल होता है। और इसी को हम कहते हैं पोलाइट। तो मैं इसके तो ज्यादा वर्ड लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं पहले भी करा चुका हूं। मॉडेस्ट मतलब हम्बल, मॉडेस्ट मींस पोलाइट। नेक्स्ट, फ्रूगल। चलिए भाई, जो आदमी फ्रूगल होता है वो कैसा होता है? इकोनॉमिकल होता है, यानी कि किफायती। तो इकोनॉमिकल इसका सिनोनियम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइजर, माइजर क्या होता है? माइजर होता है पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। और इसी को मेरे भाई हम कह देते हैं कंजूस। डन। सिंपल और प्लेन दोनों सिनोनियम होते हैं। जब कोई चीज सिंपल होती है, जैसे सिंपल कपड़े पहनते हो, तो उसे प्लेन ही कहते हैं, यानी कि साधारण ही कहते हैं उसको। क्रूज। लाइक करते चलो भाई जी जिसने लाइक नहीं किया है, और शेयर भी करते चलें, एक एक बच्चा जरा शेयरिंग भी करेगा। नेक्स्ट, क्रूज का मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है यात्रा, और ये शिप भी सुना होगा आपने, तो जर्नी भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन ये जर्नी होती कौन सी है? ये शिप पर होती है, तो इसीलिए समुद्री यात्रा। भाई हिंदी में लिखना रे बच्चों, हिंदी वालों, हिंदी में लिखो समुद्री यात्रा, ठीक है। आर्केन का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, रहस्य से भरा हुआ, मिस्टीरियस भी इसको कह देंगे। अच्छा, मैस्ट्रो आदमी होता है किसी भी फील्ड का उस्ताद, एक्सपर्ट, तो उस्ताद। अच्छा, रेवल का मतलब होता है किसी चीज को इंजॉय करना, आनंद लेना उस चीज का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवल। रेबल नहीं होता, रेबल विद्रोह होता है, कभी यहां फंस जाओ। रेबल का मतलब होता है विद्रोह करना, ठीक है।
किसी सरकार के विद्रोह अपोजिट चले जाना, खिलाफ चले जाना, प्रोटेस्ट करना, ये रिबेल होता है। वो रिबेल अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पीडिमेंट। तो इम्पीडिमेंट को आप इम्पीड से पढ़ सकते हो, कराया हुआ है मैंने, है ना। तो बताओ इसका आंसर। इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझाना, यानी कि कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट, और इसी को हम कहेंगे उलझाना, ठीक। क्लियर तो आसान है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन इसका आंसर हो जाएगा। इंपीड का मतलब है रुकावट पैदा करना। तो फिर डेफरेंस क्या होता है? डेफरेंस होता है रेस्पेक्ट। डेफरेंस इज रेस्पेक्ट, या इसी को हम लोग कहेंगे रेवरेंस, REVERENCE। और हिंदी में सबको पता है क्या कहेंगे, दैट इज सम्मान। नेक्स्ट, पिक्यूलियर। MTS 2023 पिक्यूलियर। इसकी पीडीएफ कहां मिलती है? पीडीएफ मिलती है बेटा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, ये टेलीग्राम चैनल है। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी कि अजीब सा। अगर इसी का एंटोनियम पूछ ले तो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये अजीब सा है, यानी कि अनकॉमन, सबसे अलग, दुनिया से अलग, दुनिया से भिन्न। जोवियल मूड में अगर आदमी होता है तो हैप्पी मूड, मतलब खुश मिजाज। सैवेज, सैवेज होता है निर्दयी, क्रूएल, विक्ड, ठीक है, हार्टलेस, निर्दयी। निर्दयी कैसे लिखेंगे? लिख के दिखाना जरा, निर्दयी कैसे लिखेंगे एक बार जरा। न निर निर्दयी। अगर मैंने सही लिखा हो तो दिल मार दो फेंक के बहुत तेजी से। निर्दयी सही लिखा है? चलिए जी, कंज्योरर। कौन होता है भाई कंज्योरर? कंज्योरर का एक सिनोनियम तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, विजार्ड। हॉकी का विजार्ड किसे कहा गया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो जादूगर इसका आंसर हो जाएगा, परफॉर्मर तो नहीं होगा। लेथार्जिक, लेजी, इनर्ट, इंडोलेंट, स्लगिश, ठीक है। ये सारे वर्ड आपसे जनरली पूछ लेगा। एग्जिस्परेट का मतलब है किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, ठीक है, नाराज करना। ध्यानचंद, तो ध्यानचंद को हॉकी का विजार्ड यानी कि जादूगर कहा गया था, मैजिशियन उनको बोला गया था, ठीक है। ये आगे समझ में। लेथार्जिक, लेजी, आलसी। विंडिक्टिव, हाँ जी, व्हाट इज विंडिक्टिव? देखिए, विंडिक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई हो। तो बदले की भावना अगर जिसके अंदर भरी हुई तो उसे कहेंगे रिवेंजफुल, ठीक है, बदले की भावना। अच्छा, अब रिवेंजफुल कैसे मैं उठाऊं ऑप्शन के हिसाब से, तो ये बड़ा टफ हो जाएगा घुमाना, लेकिन नहीं, इसे आसानी से निकालेंगे। देखिए, एग्रेसिव बंदा होता है लड़ाकू। जो बंदा लड़ाकू होता है उसे हम एग्रेसिव कहते हैं, और इसी को वॉयलेंट कहते हैं, उग्र। अच्छा, स्पाइटफुल यही होता है, नफरत भरी हो, स्पाइट होती है नफरत, हेट्रेड, तो इसी के अंदर नफरत भरी भरी होती है दूसरों के लिए, तो रिवेंजफुल यही होता है, ठीक है। अच्छा, प्रिकेरियस रास्ते होते हैं पहाड़ों के रास्ते, अनसेफ रास्ते होते हैं, प्रिकेरियस मतलब अनसेफ। और रिकॉल्सी ट्रेंड होता है डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट यानी कि जो दूसरों की बात नहीं मानता है, इंप्यूडेंट, आदर नहीं करता है। अगर आज ऐसा लग रहा हो कि आज तो वास्तव में वर्ड ऐसे भी हैं जो गुर्दे छील रहे हैं, तो दिल मार दो फेंक के फटाफट, है ना मजेदार वर्ड। चलिए जी, डेफनिंग एक्सप्लोजन। सडनली देयर वॉज अ ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाय अ डेफनिंग एक्सप्लोजन। धमाका हुआ और ऐसा लगा जैसे बहरा कर दिया हो। तो डेफ होता है बहरा, और बहरा करने वाला होता है बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइज, है ना, लाउड। डेंजरस नहीं होता, ये खतरनाक नहीं होता, बहुत ही ज्यादा जिसमें आवाज बहुत ज्यादा आती हो, ठीक है। ससेंट का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षेप में, इन शॉर्ट, कंसाइज, कंसाइज, प्रिसाइज, संक्षेप में। नेक्स्ट, कीन, जैसे आप पढ़ाई के प्रति क्या हो, बहुत ज्यादा कीन हो, तो जो बंदा कीन होता है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, और जो बंदा क्यूरियस होता है वो ईगर होता है, मतलब
हिंदी में उत्सुक। सही लिखा है क्या, देखना उत्सुक। बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल आसान है। उत्सुक समझते हो कौन होता है उत्सुक? एक्साइटेड, जो चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो, है ना, एक्साइटमेंट जिसके अंदर भरा हो। अच्छा जी। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना, बहाने बनाना, इसे कहते हैं प्रिटेंड। तो फेन इसका आंसर हो जाएगा। बिनाइन क्या होता है? ये होता है हार्मलेस, हार्मलेस जिसका कोई नुकसान ना हो। जब कैंसर ऐसी स्टेज में होता है कि वो उसका नुकसान ना हो तो उसे बिनाइन कहते हैं। लेकिन अगर ये सपोज करो ऐसी हालत में चला जाए कि जब इस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिनाइन का वो उल्टा हो जाता है मैलिग्नेंट। ट्यूमर फिर मैलिग्नेंट स्टेज में हो जाता है। तो इसका एंटोनियम कभी ना कभी तो फंस सकता है, मैलिग्नेंट। ये लिख लेना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये मैं सारे के सारे चेक कर रहा हूं, ये पिछले 10-15 साल में जो कुछ भी खेल खेला है ना एसएससी ने, ये सब कुछ वही चीज बता रहा हूं, इसीलिए दिमाग में ना घुस चुके हैं सब कुछ कि उसने किसका क्या एंटोनियम। फ्लीटिंग का मतलब क्या है? फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी। अक्सर हम इसको प्रोविजनल भी देखा मैंने। मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो वो खेल खेल रहा है। और फिर मैंने इसका ट्रांजिएंट भी ऑप्शन में देखा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब भी टेम्परेरी ही होता है, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। अच्छा, ये जो रेन है ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किंगडम, साम्राज्य, ठीक है, कि भाई उसके साम्राज्य के दौरान तो ये रेन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इसका मीनिंग बता दे क्या होगा? देखो जरा, इसका मीनिंग कौन बताएगा? अगला, परपीचुएट। हाँ, एफेमरल तो लगा सकते हो, एफेमरल, लेकिन वन वर्ड में पूछता है, वो कैब में बहुत कम देखा है। लीजिए, परपीचुएट, परपीचुएट का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, जारी रखना, मतलब जारी रखना यानी कि कंटिन्यू। तो कंटिन्यू बताओ कहां पर है? अब कंटिन्यू तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, क्योंकि सीज का मतलब तो रोकना हो जाएगा, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो प्रिजर्व, तो परपिचुएट को मतलब है किसी चीज को बनाए रखना, बनाए रखना, जारी रखना। ऑप्शन के हिसाब से प्रिजर्व हो जाएगा। प्रिवेंट का मतलब रोकना। इसका मीनिंग बताओ तो मैं जानूं तुम्हारी तैयारी खतरनाक है। तुमने मुझे रेन का मतलब नहीं बताया, वहां पर उसका लगाम होता है बेटा, जो मैंने पूछा था ना, REIN, रेन, ठीक है, ये कंट्रोल होता है, लगाम। घोड़े पे जो लगाई जाती है ना लगाम, उसको ही कहते हैं रेन। चलो तुम यहां आओ। फेलो, फेलो का मतलब बताओ क्या होता है? देखे कि कैसी तैयारी में है आप। पल्पेबल, बताइए। चलिए, पल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्लियर, जो चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी कि ऑब्वियस, ठीक है। क्लेंडिस्टीन का मतलब होता है गुप्त रूप से, जिसे हम कहेंगे सीक्रेट। और डर्थ होती है कमी, डर्थ इज कमी, स्कार्सिटी। कंफाउंड का मतलब किसी को पजल्ड करना, कंफ्यूज करना, एकदम से आश्चर्यचकित कर देना किसी को। नेक्स्ट, चलिए जी। सबजुगेट का मतलब होता है क्या करना? किसी को हराना। सबजुगेट करना मतलब किसी को हराना, दबाना, किसी को हराना। अब हराना क्या हो जाएगा? कनकर, क्योंकि कनकर का मतलब किसी को हराना ही होता है, डिफीट करना ही होता है। अगर इसका एंटोनियम पूछ ले तो ये वाला बताना, कैपिचुलेट। कौन जानता है कैपिचुलेट का मतलब सरेंडर होता है? सरेंडर मतलब घुटने टेक देना, तो ये उल्टा ही तो होगा। यहां पर हराना है, यहां पर घुटने टेक देना है। अच्छा, अब तुम इनमें से एक मुझे बता दो, चलो कोई सा एक बता दो। चलो यही वाला बता दो, एडेप्ट, आसान सा ही बता दो। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है किसी को रोकना, प्रिवेंट, रुकावट पैदा करना, ठीक है, रोकना किसी को। एडेप्ट का मतलब बता दो। अगर तुम में से कोई से ने भी इस एडेप्ट का मतलब स्किलफुल लिखा तो कैमरे में घुस के इतने मुक्के मारूंगा उसके।
ये होता है स्किलफुल। और मेरे को लगभग लगभग पता है दो चार। तो एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को हैबिचुअल बना लेना, एक्लिमेटाइज, है ना, ढाल लेना चीजों के अकॉर्डिंग, ढालना। गोद लेना, वाह मेरे शेर, गोद लेना। फिर ये एडॉप्ट कौन होगा? ये एडॉप्ट क्या होगा? गोद लेना। अभी गोद लेना बता दूंगा, नालायक। नेक्स्ट। पता है मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का। चलो, रेप्रीमेंड का मतलब तो तुम्हें सबको पता है कि डांटना होता है, फटकार लगाना होता है। तो वो तो मैं भी जानता हूं। देख रहे हो मैं तुम्हें तुम्हारी तैयारी कितनी जानता हूं। लेकिन इसके बारे में तुम्हें आधों को नहीं पता होगा। अगर मैं सब कुछ पहचान पा रहा हूं कि हां मुझे पता है कि लगभग 60% के बारे में, तो दिल मार दो फेंक के फटाफट। एक्सटोल होता है प्रशंसा करना। फॉरे भी तुम्हें 40% को नहीं पता होगा, 40 क्या है तो 80 को नहीं पता होगा फॉरे क्या होता है। देखो, फॉरे होता है सर्च, रेड। जो रेड डालती है ना पुलिस, सर्च करती है, खोज उसे, है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ। एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना। अब जड़ से मिटाने के लिए एनीहिलेट तो तुमने पढ़ ही रखा है ना। एनीहिलेट करना या डिलीट करना। जैसे कहते हैं ना, मैं उसकी याद को मिटा दूंगा। एक्सपंज का मतलब होता है यादें मिटाना, मेमोरी से हटा देना, डिलीट कर देना। सर, आई एम योर न्यू स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। कौन कौन मेरे पुराने स्टूडेंट हैं? दिल मारो फेंक के फटाफट। जो हमारे पुराने जितने भी चीते हैं सारे के सारे। द गेस्ट वॉज हैकल्ड बाय द स्पेक्टेटर्स। जो गेस्ट, जैसे रोहित शर्मा को नहीं कभी कभी दर्शक परेशान कर देते क्वेश्चन पूछ पूछ के, तो हैकल करना मतलब होता है किसी को परेशान करना। अब परेशान करना तो एड का मतलब तो होता है हेल्प, किसी की सहायता करना। मिएंडर होता है घुमावदार, नहीं होते घुमावदार रास्ते, वाइंडिंग पाथ। ये जिगजैग वाले जो रास्ते होते हैं, मेज, ऐसे यूं घुमावदार वाले रास्ते हैं। शाबाश। तो टॉन्ट मारना, हैकल का मतलब होता है टॉन्ट मारना। ठीक है, टॉन्टेड इसीलिए यूज किया गया। अफीबल होता है कमजोर, वीक। ठीक है, तो इसको टॉन्ट मारने को ही कहेंगे इसे। ठीक, या किसी का मजाक उड़ाना, ड्राइड भी या लगा सकते हो। ठीक है, परेशान करना, मॉक, है ना, ये सब करते हैं ना, तंग करते हैं। सर, संकल्प बैच किस एप्लीकेशन पे है? देखो, संकल्प बैच इतना सस्ता और इतना खतरनाक कंटेंट का बैच है 499 में। और ये है आपका एप्लीकेशन पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ये इस एप्लीकेशन पे। और आपको पता है ये मेरा लास्ट बैच है ना। इसके बाद सारे बैच आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पाएंगे। ठीक है। इंसेन, इंसेन का मतलब है पागल, मैड। ठीक है जी, एक और वर्ड दे दूं खतरनाक सा, डिरेंज्ड। डिरेंज्ड का मतलब होता है मैड, पागल। कावर्डाइस होती है कायरता, ये तो तुम्हें पता है। रिवोक, ये भी तुम जानते हो। रिवोक का मतलब होता है कानून या नियम को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, और तुम रिपील भी जानते हो कि नहीं जानते हो? रिवोक, रिपील, एब्रोगेट, जानते हो? एब्रोगेट भी जानते हो? तो मुझे पता है तुम क्या क्या जानते हो, मैं सब जानता हूं। और एग्जामिनर को भी पता है तुम क्या क्या जानते हो। बट मेरे में और एग्जामिनर में फर्क है, फर्क है। मैं तुम्हें कुछ ज्यादा जानता हूं उससे, क्योंकि तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना लगातार। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, बताइए क्या होगा इग्नोमिनी? पेरिलस रास्ते होते हैं अनसेफ। ओपुलेंट होता है रिच, अमीर। डिसग्रेस इसका आंसर है। इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान, और ये इसका एंटोनियम है। क्योंकि एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। हाँ जी। एब्डिकेट, एब्डिकेट नहीं बे, एब्रोगेट।
सर आपने बचपन में लुका छिपी खेली है, बहुत खेली है, सब खेले हैं, कंचे खेले हैं, लूडो खेली है, सब खेला है। चप्पल वाला गेम भी खेला है मैंने, सारे गेम खेल रखे हैं। आ जाओ भाई, प्रोक्रेस्टिनेट। ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत होती है इंसान में, टालने की। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा। तो कहां है टालने की आदत? पोस्टपोन, ये होगा। टसल होता है क्वेरल, झगड़ा। ये तुम्हें नहीं पता था, टसल या हाथापाई भी कह सकते हो, स्कफल, हाथापाई होती है ये, है ना। डिसिपेट होता है कम होना या रिसोर्सेज को बर्बाद करना, वेस्ट करना। घटाना भी होता है, घटना भी अगर डिक्रीज आएगा ना तो ये सिनोनियम में ही आएगा, डिक्रीज। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है बेइज्जती करना, यानी कि डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को बेइज्जत करना किसी को। अपमानित करना, ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए जी, नेक्स्ट, ड्राइड। चलिए जी, ड्राइड का मतलब मेरे भाई किसी का मजाक उड़ाना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिनोनियम, रिडिक्यूल, ठीक है। इवेंचुअली, इवेंचुअली होता है फाइनली, अंतिम रूप से, तो इवेंचुअल हो जाएगा फाइनल। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, हेट। और एप्लॉड तो तुम जानते हो, एप्लॉड का मतलब होता है प्रेज। लेकिन तुम ये बहुत कम लोग जानते होंगे, एक्लेम। एक्लेम का मतलब जानते हो? एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है पब्लिक में किसी की प्रशंसा करना। आज तो जहर वो कह आ रहे हैं। किस किस को आज की वो कैब में मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ। किस किस को आज ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बस जो पढ़े हैं वही आ रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि एक वो कैब आती है, एक किडनी पे लगती है, फिर एक फेफड़े पे लगती है और एक गुर्दे पे लगती है। किस किस को मजा आ रहा है? दिल मार दो फेंक के, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेहनत वसूल हो रही है। गैरुलस का तो मुझे पता है, तुम जानते हो, बातूनी, वॉल्यूबल। गैरुलस होता है टॉकेटिव, बातूनी। क्वेरलसम होता है लड़ाकू, क्वेरलसम होता है लड़ाकू। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब इलॉजिकल बातें। और सक्लेंट होता है जूसी। सुना है तुमने कभी रसीला आम? जूसी, रसीला, टेस्टी। अच्छा तुम एक बात सुनना भाई, पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं जरा। मेरा पिछले 48 घंटे से फोन खराब हो रखा है, और जो तुम वो भेज रहे हो ना, डाउट्स वगैरह भेज रहे हो, वो सॉल्व नहीं हो रहे। और ना टेलीग्राम पे मैं एक्टिव हूं, तुमने नोटिस भी किया होगा, पिछले 48 घंटे से मैं एक्टिव नहीं हूं टेलीग्राम पे। ना मैं रिप वो कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया, टूट गया यार फोन, ठीक है। और पैसे हैं नहीं नया लेने के, उसको सुधारने के लिए भेजा है मैंने अभी। तो आज शाम तक आ जाएगा, तब तुम्हारे रिप्लाई वगैरह देने स्टार्ट करूंगा। देखिए स्ट्रिंजेंट एक्शंस जो होते हैं, स्ट्रिंजेंट क्या होता है पहले समझो। स्ट्रिंजेंट आदमी होता है स्ट्रिक्ट, जो टस से मस नहीं होता इधर। तो इनफ्लेक्सिबल इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनियम पूछ लेगा तो फ्लेक्सिबल। स्टॉन्च होता है लॉयल, जैसे जो अपनी अपने काम के प्रति वफादार हो, अपने मालिक के प्रति वफादार हो, ठीक है। जैसे हनुमान जी, ही वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ भगवान राम। गाइल होता है चालाक प्राणी, कनिंग, धूर्त, ठीक है। ये होता है गाइल। चलो नेक्स्ट। कैसे खराब हुआ? अरे गिर गया था यार वो। मेडल, मेडल का मतलब होता है किसी के काम में हस्तक्षेप करना। हस्त में लिख दिया, छेप तुम लिख दो। इंटरफेयर, ठीक है। कॉक्स, कॉक्स का मतलब किसी को मनाना होता है, परसुएड होता है। यार मेरी हैंडराइटिंग अच्छी क्यों नहीं आ पाती, ये भी तो पंगा है। मैं एक बार पेन बदलता हूं बार बार, ठीक है। फेन मतलब होता है बहाने बनाना, प्रिटेंड। देखना अब आ रही है कैसे ही, प्रिटेंड, बहाने बनाना।
इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज, एक्यूज करना किसी को, है ना। इम्पीच, महाभियोग लगाना किसी पे। नेक्स्ट, परवेसिव। भाई रे, लाइक जिसने नहीं किया ना उसे पता क्या लगेगा, बताना क्या लगेगा, जिसने लाइक नहीं किया उसको क्या लगेगा? उसको बहुत सारा पाप लगेगा, पाप। परवेसिव होता है वाइड स्प्रेड, ठीक है। जब कोई चीज चारों ओर फैली होती है तो उसे कहते हैं वाइड स्प्रेड, ठीक है। इसका एक बड़ा प्यारा सा वर्ड और देता हूं अलग से, कभी पेपर में आ जाए, प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट होता है चारों तरफ फैला हुआ। हिंदी वालों लिखो जल्दी से, चारों तरफ फैला हुआ, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, ये तो होगा नहीं। कॉम्प्लासेंट आदमी होता है अपने काम से संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाइड। स्पोरेडिक होता है रुक रुक कर, इरेगुलर। स्पोरेडिक रेन होती है इरेगुलर, लेकिन मैं रुकूंगा थोड़ी ना, आपको दो चार वर्ड तो अलग से दूंगा ही। स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक का मतलब भी होता है रुक रुक कर। और एक और वर्ड लिखना, इरेटिक। इरेटिक का मतलब भी रुक रुक कर ही होता है। इंटरमिटेंट में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, वो बाद में लिख लेंगे, है ना। रुक रुक कर बारिश होती है तो उसे इंटरमिटेंट रेन कहते हैं। निक्की, पेपर कैसा गया? अलोन, जानवीर। निक्की बेटा वो बन के आएगी, क्या कहते हैं, पुलिस, पुलिस में भर्ती होकर आएगी, ठीक है। और तू डाउट पूछता रहे। चलो, डेकाडेंस, ये है धमाकेदार वर्ड। हाँ भाई, निक्की के क्या कहते हैं उसको, हितेशी। हितेशी सही वर्ड है। बताना जरा डेकाडेंस, मैं भी तो देखूं जरा, बता डेकाडेंस का मतलब बता क्या है, नालायक आदमी। डेकाडेंस होता है नैतिक पतन, नैतिक पतन। जब नैतिकता घटने लग जाती है, मॉरल डिक्लाइन, इंग्लिश में लिख लेना पूरा, मॉरल डिक्लाइन। लिबरेट क्या होता है? लिबरेट होता है किसी को आजादी देना, इमेंसिपेट, हिंदी में लिखना भाई इसको, आजादी देना। परसिस्ट होता है कंटिन्यू, जारी रहना। और लेटेंट टैलेंट कैसा टैलेंट होता है? हिडन टैलेंट, मतलब जिसको हम कहेंगे छिपा हुआ टैलेंट। सर दोबारा लाइक किया तो अबे भैया ऐसा मत करो, और अनलाइक नहीं होता, जूता मारूंगा निकाल के अभी। लाइक का उल्टा अनलाइक होता है, बताओ लाइक का उल्टा क्या होता है? डिसलाइक या अनलाइक, बताओ क्या होता है? इतना पढ़ा रहा हूं फिर भी नालायकी हो रही है। ट्रीज दैट ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, तो ऑब्स्ट्रक्ट। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, सुधार करना। ऑल्टर होता है चेंज, बदलाव करना। और डॉज का मतलब होता है बचना, अवॉइड, रिप्लाई देने से बचना, इवेड। हाँ बताओ रे, अनलाइक का मतलब क्या होता है? देखो, लाइक होता है पसंद करना, तो इसका उल्टा होता है डिसलाइक। और जब लाइक होती है प्रेपोजिशन तो इसका उल्टा होता है अनलाइक। अनलाइक प्रेपोजिशन होती है और डिसलाइक वर्ब होती है, तो लाइक का उल्टा डिसलाइक। अब ये मत कहना हर चीज में कमी निकाल रहे हो। सर आपका व्हाट्सअप नंबर, अभी रुको। इनएविटेबल होता है जिसको रोका ना जा सके, जिसको रोका ना जा सके उसे कहेंगे हम लोग अनअवॉइडेबल, ठीक है। एमिएबल होता है दोस्ती से भरा हुआ, मतलब फ्रेंडली, कॉर्डियल। ह्यूमिलिएशन होता है अपमान, डिसरेस्पेक्ट। और पैशनेट होता है जोशीला, एंथुसियास्ट, जोश से भरा हुआ, जोशीला या जोश से भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, डिमाइस।
चलिए जी, तो डिमाइस होती है मेरे भाई डेथ, मृत्यु। ठीक है। एंगस्ट होता है, क्या होता है एंगस्ट, बताओ एंगस्ट क्या होता है। एंगस्ट तुम बताओ मुझे, तब तक मैं ये बताता हूं। असॉल्ट होता है अटैक, किसी के ऊपर आक्रमण करना। अपैथी होता है इंडिफरेंस, इनडिफरेंस यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी होना, इंटरेस्ट ना होना। डेथ, भाई डेथ मेरे, डेथ क्या होता है बताओ। डेथ, डेथ इसका होता है क्या कहते हैं, डिमाइस का। एंगस्ट होता है, क्या होता है एंगस्ट, गुस्सा, नाराजगी, बताओ। चिंता, एंजाइटी, अ फीलिंग ऑफ, चिंता, एंगस्ट, एंजाइटी। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया फीलिंग, पेपर में तो सिर्फ इतना आएगा, एंजाइटी, चिंता। चलो, कल्मिनेशन, चलो जी, कल्मिनेशन क्या है भाई। कल्मिनेशन, देखो, अबिस होता है गहरी खाई, डीप पिट, गहरे गड्ढे को या गहरी खाई को कहते हैं एबिस। कॉक्स मतलब किसी को परसुएड करना। क्लाइमेक्स इसका आंसर, कल्मिनेशन होता है किसी चीज का क्लाइमेक्स, एंड। बम्शियस, ये तो तुम नहीं बता पाओगे, बताना जरा, बताना बताना बताना, देखूं जरा। गुर्दे किडनी सब मांग लेगा ये वर्ड, ऐसे वर्ड आते हैं ना, फिर तुम कहोगे अरे यार ये क्यों नहीं पढ़ा मैंने, है ना। पढ़ लो इसीलिए। हॉटी, घमंडी। और अगर पेपर में ऐसे वर्ड भी फंस गए ना भाई साहब, तुम आके सीधा, ऐसा भी हो सकता है फ्लाइट पकड़ के मेरे पास आ जाओ। चलिए, सेरीन, सेरीन होता है काम, शांत। इसका एंटोनियम हो जाएगा एजिटेटेड या कैओटिक, क्योंकि ये भी तो नॉइज भरा होता है, नॉइजी, नॉइजी। इविडेंट होता है क्लियर, स्पष्ट। इफ समथिंग इज इविडेंट इट मींस इट इज स्पष्ट, क्लियर। विजिबल, जो चीज दिखाई दे उसे कहते हैं इविडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनस, लॉन्गेविटी होता है लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु, दीर्घायु जिसे कहते हैं। और मेंडिकेंट होता है बैगर, पुअर आदमी, भिकारी, भिकारी सुना है, बैगर भिकारी, गरीब। लैकी, लैकी होता है टोडी, चापलूस, फ्लैटरर। तो ऑनस इज जिम्मेदारी। ये बताना जरा, ऑनरस क्या होता है, ऑनरस, व्हाट इज ऑनरस। ऑनस तो बता दिया मैंने, जिम्मेदारी। ऑनरस बताओ क्या होगा। ऑनरस, ऑनरस होता है डिफिकल्ट, एक ऐसा काम जो बहुत ही करने में कठिन हो, बर्डन भी कह सकते हो इसको। अच्छा ये सुनो पहले तो, ओवेशन, आपने सुना है स्टैंडिंग ओवेशन, कि उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लॉज, प्रशंसा। लेकिन गलती से यहां ऑप्शन ये जो है यूलॉजी आ गया, एक्चुअल में यूलॉजी इसमें नहीं है, यूलॉजी की जगह दूसरा वर्ड था, बट ये यूलॉजी टाइप हो गया यहां पर बच्चे से, क्योंकि यूलॉजी भी यही होता है, यूलॉजी भी प्रशंसा ही होता है। ठीक है भाई, तो ये मैं लिख देता हूं, लेकिन आंसर ये है इसका। ठीक। अच्छा, रैथ होता है एंगर, गुस्सा, आक्रोश। फ्यूरी, जो बहुत सारे वर्ड आप में से बच्चे जानते ही हैं इस फ्यूरी को। सेंश्योर मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना किसी चीज की। ठीक है। नेक्स्ट, द लैंडस्केप चेंज्ड एब्रप्टली आफ्टर द स्नोफॉल। तो स्नोफॉल के बाद अचानक से लैंडस्केप बदल गया। एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक से किसी चीज का होना।
बाकी ऑप्शन आसान है सारे, शार्पली, स्लाइटली, फेवरेबली। मालडी, पढ़ा है आपने, सुना है कहीं पे ये मेलेडी? हाँ जी, मेलेडी होती है बेटा बीमारी, मेलेडी होती है डिजीज, तो आंसर हो जाएगा इलनेस। हार्मनी होता है सहमति, पीस, शांति या एग्रीमेंट। हैगार्ड होता है थका हुआ, टायर्ड। और डिस्टरबेंस तो आप जानते ही हो, हार्मनी का उल्टा डिस्टरबेंस ही तो होता है। नहीं सुना आपने? मेलेडी नहीं सुना? मेलेडी तो पहले बहुत आता था। एमिनेट, देखिए एमिनेट का मतलब होता है उद्गम। अब तुम कहोगे सर ये कौन सा वर्ड है? भाई साहब हिंदी भी का भी लेवल बढ़ रहा है मेरा धीरे धीरे। एमिनेट का मतलब है कहीं से किसी चीज का जन्म होना, ओरिजिनेट, ओरिजिन होना किसी चीज का। डोंट का मतलब होता है फियर, डराना किसी को, टेरिफाई। वॉन्डर, वॉन्डर तो एमलेसली घूमना होता है। पैरामार होता है इलिसिट लवर, इलिसिट लवर मतलब अवैध प्रेमी। अवैध प्रेमी समझते हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो सीरियसली प्रेम नहीं करता, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, इसे पैरामर कहते हैं, ठीक है। इलिसिट पार्टनर होता है ये। सर डिस्काउंट प्लीज बैच पर। यार भाई बैच पर डिस्काउंट तो दिया हुआ तो है तुम्हें। बैच सीधा जाना, कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें बाहर संकल्प बैच मिलेगा, ऑफर दिया हुआ है, 1499 पे नहीं करना पड़ेगा, सीधा 499 पे करना पड़ेगा, 1000 रुपए का डिस्काउंट है, सीधा वहीं पर दिया, वहीं से डायरेक्ट खरीद लेना, दिया हुआ है अभी। परसों के बाद मुझे नहीं बोलना, फिर तुम कभी कुछ बोलो और किसी ने बोला ना तो मुक्का मारूंगा अंदर घुस के। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदी आदतें, डर्टी या अनप्लीजेंट, ठीक है। लीदल होता है डेडली, जिसे हम कहते हैं घातक। कल्पेबल होता है अपराधी यानी कि गिल्टी। और कंजीनियल क्या होता है? कंजीनियल होता है सुटेबल, कंजीनियल इज सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट, जुडिशियस, लेजी आलसी, एमिकेबल फ्रेंडली और पॉइग्नेंट सैड या डेसोलेट या डिजेक्टेड। ये तो तुम्हें पता है सारे, है ना? या मैं ऐसी तुक्का मार रहा हूं? पता है, एक दो नहीं पता होगा, नहीं तो पता है। पॉइग्नेंट, सैड, डेसोलेट, डिजेक्टेड, निराश, ठीक है, डिप्रेस्ड। तो देखिए जुडिशियस डिसीजन जो आदमी लेता है वो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेता है, सेंसिबल डिसीजन लेता है, मतलब केयरफुल डिसीजन लेता है, वाइज, बुद्धिमानी से निर्णय लेता है। जुवेनाइल जेल किस टाइप के लोगों के लिए होते, किस टाइप के बच्चों के लिए होते? कितनी देर और क्लास चलेगा यार? तुम मूड ना खराब क्या करो, ये हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब मक्खन भी लगाना है, क्लास भी, और पता नहीं बंद कर दूं अभी, कहो तो बताओ। जुवेनाइल जेल होती है चाइल्डिश, नहीं चाइल्डिश नहीं, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, पहले तो ये जुवेनाइल जेल होती है बच्चों के लिए, यंग। तो जुवेनाइल, हाँ तो ऑप्शन में तो फिर यही आंसर सही है ना। इनसेन तो पागल हो जाएगा, मैड, और मैच्योर इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है ना मैंने, तो डी आंसर हो जाएगा। वर्ड थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं? लिखो, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है नियम तोड़ना, उल्लंघन करना। उल्लंघन लिखना कैसे लिखेंगे? उल्लंघन करना, कानून तोड़ना। इंग्लिश लिख दे तो इंग्लिश में, डिसऑबे, डिस ऑबे, वॉयलेट, कानून या नियम को तोड़ना, है ना। फ्लॉन्ट होता है शो ऑफ, शो ऑफ यानी कि दिखावा करना, ठीक है। तुम में से कोई बच्चा मुझे फ्लाउट का मीनिंग बता सकता है? FLOUT, फ्लाउट। गेंसे का मतलब होता है नकारना, मना करना, और आंसर हो जाएगा डिनाय, मतलब सिनोनियम इसका।
बेटे जिस दिन पेपर में सीजीएल में और एमटीएस में फटाफट फंसेंगे ना वर्ड, तब तुम्हें ये वैल्यू समझ में आएगी। तुम्हें खुद को भी पता नहीं चल रहा है तुमने कितना कंटेंट पढ़ रहे हो तुम। पेड बैच एक बार खोल के देख लेना लोगों के, और मुझे बताना क्या एक एक क्लास में 200 300 400 500 वर्ड पे पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो तुम लोग। फ्लाउट का मतलब होता है डिसऑबे, यही होता है, कानून का उल्लंघन करना ही होता है। ठीक है, अनादर करना ही होता है इसका भी। ठीक है, कानूनी नियम को चैलेंज करना। समझ रहे हो ना बात को? शिया हैड मोर ग्रिट देन हर अदर सिबलिंग्स। शिया के अंदर अपने भाई बहनों से ज्यादा ग्रिट है, तो ग्रिट का मतलब होता क्या है? लीजिए, ग्रिट का मतलब होता है साहस, करेज। ग्रिसली, ग्रिसली होता है डरावना, हॉरिबल। ऑनस, ये तो अभी बताया था मैंने, क्या होती है ऑनस? कमेंट में लिखो जल्दी से। जितना पढ़ता हूं उतना ही डर लगता है। ये भाई सिर्फ पढ़ने वाले को लगता है, जो ना पढ़ने वाले हैं वो तो तुम देख लेना मौज मस्ती कर रहे होंगे, करते ही हैं वो। कैरिश्मा ये होता है आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण मतलब चाम, अट्रैक्ट करने की पावर, इसे कहते हैं कैरिश्मा, अट्रैक्शन। बिजेयर, ग्रिसली इज हॉरिबल, डरावना, वो लिख दिया मैंने। बिजेयर होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, सबसे अलग, दुनियादारी से अलग हटके। तो कहां है सबसे अलग बताओ? अनयूजुअल होना चाहिए, ऑड होगा, ऑड। देखो यूजुअल, कस्टमरी और नॉर्मल, ये तीनों आपस में सिनोनियम है और बिजेयर के एंटोनियम है। ऐसे भी पेपर में पकड़ लिया करो वहां पे कि जब ये आपस में सिनोनियम है तो ये तीनों आंसर थोड़ी ना हो जाएंगे, तो एक आंसर। ऐसे बहुत क्वेश्चन तुम ऐसे मारोगे और आके मुझे फिर थैंक्स बोलोगे। मीगर का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम, यानी कि स्केंटी। अगर इसका उल्टा पूछ लेगा तो प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में। स्पाइटफुल, तुम बताओ मुझे क्या होता है स्पाइटफुल? एम्बीवेलेंट होता है डबल नेचर का, यानी कि अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी कि नॉट श्योर, ये होता है एम्बीवेलेंट। डबल नेचर हो जाता है। स्पाइटफुल होता है रिवेंजफुल, हेटफुल या रिवेंजफुल, जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई हो या नफरत भरी हुई हो, इसे हम लोग कहेंगे स्पाइटफुल। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।